तो बच्चों पिछले क्लास में हमने कहां तक छोड़ा था? ऐसे छोड़ा था बच्चों। मैंने बोला था ये भी dt, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। बच्चों अगर कहीं ऐसा रहता fx dx, यहां बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कहीं रहे बच्चों gt dt, इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ gt विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर बोल देंगे t, विथ रिस्पेक्ट टू बच्चे बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो यहां पर अगर y dx रहे तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, इसको कैसे बोलते हैं ये हम समझ गए, अच्छी बात है। ये क्या है एक्चुअली बच्चों? gt इंटू dt है कहीं ना कहीं, या फिर अगर fx इंटू dx है, इसका मतलब कंटिन्यूअस समेशन ऑफ fx इंटू dx है। मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का सम दे रहा है। इंटीग्रेशन जनरली क्या दे रहा है? प्रोडक्ट का सम दे रहा है। अगर कहीं देखो बच्चों, एक चीज और ध्यान में रखना, मान लो ये fx dx है बच्चों, ऐसे ही है। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है, यहां पे कुछ नहीं लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हम फॉर्मूला पढ़ेंगे इसका। पर अगर यहां दिया हुआ है बच्चों x1 से x2 तक fx dx, इसको बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है ये अपन को पता है, ये अपन को पता है। यहां बच्चों एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? dx, और यहां फंक्शन किसका है? x का है। तो यहां जिसका भी फंक्शन हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसी का वैल्यू होना चाहिए। मतलब यहां ये dx है तो यहां x की वैल्यू x1 से x2 तक वैरी करेगी। बात समझ में आ गई? अगर यहां पे बच्चों gt dt रहता, ये gt dt रहता यहां पे, तो यहां t1 से t2 तक लिखना पड़ता बच्चों। अच्छी बात है। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इंटर कर रहे हैं बच्चों। अब ध्यान से यहां नजर गिरा रहिएगा। एक यहां पे आप ध्यान से देखिए, ये है y इज इक्वल टू है fx, ठीक है, और यहां है बच्चों x। अच्छी बात। ग्राफ अपना बना प्यारा सा ऐसे कुछ, यहां पे है कोई पॉइंट x, इसका जस्ट बगल ही पॉइंट है, या जस्ट x चेंज हुआ है तो x चेंज होके जस्ट चेंज हो रहा है तो x प्लस dx हो गया है। यहां वाला पॉइंट जनरली हम बोलते हैं बच्चों x कॉमा y, इसी को x कॉमा fx भी हम कहते हैं। ये जस्ट x जैसे ही चेंज किया वैसे ही fx चेंज किया, मतलब y चेंज किया। इस पॉइंट को हम जनरली बोलते हैं x प्लस dx कॉमा y प्लस dy, या तो फिर इसी पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस dx कॉमा f ऑफ x प्लस dx, क्योंकि y प्लस dy क्या है? f ऑफ x प्लस dx है। अच्छी बात है। जैसे बच्चों यहां x चेंज होके जस्ट x प्लस dx हुआ है, जब x प्लस dx हुआ है तब जाके y प्लस dy हुआ है, या फिर f ऑफ x प्लस dx हुआ है। ठीक है, यानी कि चेंज होने से पहले हम ये मान के चलेंगे ये ऐसा ही होता है। यही लिमिट का कॉन्सेप्ट, और यही अभी मान के आप चलो, ज्यादा अगर डेप्थ में नहीं जा सकता हो। यहां से यहां तक जो अपनी y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, क्योंकि अभी तो चेंज नहीं हुआ है, जस्ट चेंज होके x प्लस dx हुआ है, तो y जस्ट चेंज होके हुआ है ना। जब x जस्ट चेंज हुआ तो x प्लस dx हुआ, तो फिर y जस्ट चेंज हुआ तब ना y प्लस dy हुआ। पर उससे पहले, मतलब उससे पहले इस गैप में y की वैल्यू तो y ही रह जाएगी। समझ में आया? इसका
वाई हो गया क्या, लेंथ, और ये रेक्टेंगल जो छोटा सा बना है, एकदम थिन रेक्टेंगल जो यहाँ पे बना है, इसका ब्रेथ कितना हो गया बच्चों, dx। तो इसका छोटा सा एरिया कहें तो क्या हो गया बच्चों, y dx। ये छोटा सा एरिया है। यहां पर बच्चों ध्यान से देखो, एरिया अभी नहीं बोलना है, यहां पर ध्यान से देखो, ये बड़ा मैंने दिखाया है जानबूझ के, ये बड़ा एक्चुअली में है नहीं। यहां पर बच्चों ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये रेक्टेंगल हो गया, अच्छी बात है dx। पर यहां बच्चों x बढ़ रहा है तो dx ग्रेटर देन 0 और y तो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर y dx क्या है, ग्रेटर देन 0 है। पर एक केस और मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। मान लो बच्चों कुछ ऐसा रहता कहानी, कुछ ऐसा रहता, यहां पे x है, यहां पे x प्लस dx है, यहां पे पॉइंट जो है x, y है, उसी तरह से यहां पर x प्लस dx, y प्लस dy है, उसी प्रकार से यहां पे दूसरा है, पर वेरिएबल के टर्म में तो हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहां भी जैसे जैसे x बढ़ा है, तो जब तक जस्ट चेंज नहीं हुआ है तब तक y की जो वैल्यू यहाँ पे थी वही हम मान के चलते हैं। तो यहाँ भी बच्चों एक रेक्टेंगल बनता है, तो यहाँ भी छोटा सा प्रोडक्ट जो है उसको हम dA ही बोलते हैं, fx dx या फिर y dx, fx ही तो y है, y dx। इस पॉइंट को आप बोल सकते हैं x प्लस dx, f ऑफ x प्लस dx, वही बात है, अच्छी बात। तो ये जो छोटा सा एरिया आया है बच्चों, इस पे हम लोग चेक करते हैं साइन। यहाँ पर x बढ़ रहा है तो dx ग्रेटर देन 0 है, पर y यहाँ लेस देन 0 है, y ये fx है जो कि लेस देन 0 है, तो यहाँ पर ये जो है टर्म वो लेस देन 0 होगा क्योंकि पॉजिटिव इनटू नेगेटिव। तो एरिया तो हम बोल नहीं सकते हैं, एरिया विथ साइन बोल सकते हैं इसको, एरिया विथ साइन, ये छोटा सा एरिया विथ साइन है। अच्छा बच्चों एक चीज और, मान लो कि यही इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख देते हैं, x1 है, ये x2 है, ये छोटा सा कहा मैंने बताया था, यहां बताया था dy dx। अब यही बच्चों अगर मैं कर दूं x1 से लेके x2 तक y dx, तो ये क्या बता रहा है, यहाँ का छोटा सा रेक्टेंगल x1 से लेके x2 तक, मतलब यहां से लेके यहां तक का सारे y dx का सम, सारे y dx का सम, सारे y dx का सम कंटिन्यूअसली, तो ये सारा एरिया बता दिया। और यहाँ पे सारा एरिया पॉजिटिव है x1 से x2 तक, तो मान लो कि यहाँ का एरिया 20 होता तो y dx यहाँ पे 20 आ जाता है x1 से x2 तक। सारा छोटा एरिया हमने ऐड कर दिया, सारे छोटे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का। यहाँ पे बच्चों अगर वही हम बात कर देते हैं y dx या फिर fx dx का यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बात क्या आती है, यहाँ पे अगर y dx या fx dx का हम बात करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इसको, x1 से x2 तक y dx x1 से x2 तक अगर यहाँ बात करते हैं या फिर fx dx यहाँ से बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ x1 और यहाँ x2, x1 से x2 छोटा, पर ये सारा निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ बच्चों अगर इसका एरिया मान लो कि 20 रहता है टोटल यहाँ से यहाँ तक, ग्राफ के अंदर का एरिया एक्स एक्सिस पर, ग्राफ के अंदर का एरिया एक्स एक्सिस पर, यहीं से एरिया लेना चालू कर रहे हैं, इसके नीचे इसके ऊपर ग्राफ के अंदर का एरिया एक्स। तो यहां बच्चों अगर ये 20 रहता तो यहां -20 आता, क्योंकि ये सारा वैल्यू नेगेटिव है, एरिया तो पॉजिटिव है, मतलब इंटीग्रेशन जो है एरिया अंडर द कर्व नहीं देता है, एरिया अंडर द कर्व अलोंग विथ साइन देता है। एक तीसरा केस देखते हैं, बहुत मजेदार केस, अब आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया विथ साइन, अगर एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है एरिया तो निगेटिव एरिया आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन निगेटिव साइन के साथ एरिया लिखेगा, और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ होगा तो एरिया पॉजिटिव एरिया आएगा। अब बच्चों यहाँ मान लीजिए ऐसा कुछ है, यहाँ पे है बच्चों y यानी fx और यहाँ x। बच्चों ग्राफ अपना कुछ प्यारा सा ऐसा बना, यहाँ प्यारा सा ग्राफ अपना ऐसा बना है। अब x1 से x2 तक हम बात कर रहे हैं, ये x1 है, ये x2 है। किसी ने आपको अच्छे से बता दिया है कि यहां तक का टोटल एरिया है 40 और यहां तक का एरिया है 10, ठीक है बच्चों, अच्छी।
अगर कोई पूछ दे y dx मतलब कि इफेक्टिव कहां से x1 से लेकर x2 तक, इसको मान लीजिए आप x0 जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट रहा है, तो आप सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं पता है, x1 से लेके x0 तक y dx मतलब इफेक्टिव प्लस x0 से लेके x2 तक क्या लिखिएगा y dx। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां पे बच्चों ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एबव द एक्सिस है, एबव द एक्सिस, एबव, तो इसके लिए प्लस 40 लिखना पड़ेगा आपको और इसके लिए लिखना पड़ेगा -10, तो ये हो जाएगा 30। इंटीग्रेशन एरिया नहीं देता है बच्चों, इंटीग्रेशन गिव्स, ध्यान से देखिएगा और नोट करके लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इंटीग्रेशन गिव्स algebraic sum of area under the graph। अब मेरे को लग रहा है इसको आप नोट डाउन कर लें, इंटीग्रेशन गिव्स algebraic sum of area under the graph। ठीक है बच्चों, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे कि एक सवाल हम और ले सकते हैं यहाँ पर, मान लो बच्चों यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है, ट्रायंगुलर बना दिया हमने ऐसे ऐसे यहाँ तक। यहाँ पर बच्चों जो पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, अच्छी बात है, और ये बच्चों 12 है, और ये बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट जो है 11, -9 है, अच्छी बात है। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे y है, आपसे अगर पूछे y dx, कहां से कहां तक पूछ ले बच्चों, 0 से लेके अगर 11 तक पूछ ले, तो आप क्या कीजिएगा, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है 12, तो ये हो जाएगा 48, इसका एरिया 48। ये बच्चों यहाँ से परपेंडिकुलर हो आप, क्योंकि ये 11 तक तो जा रहा है, ठीक है। इसका एरिया बच्चों 1/2, बेस कितना हो गया बच्चों 3, हाइट कितना हो गया बच्चों 9, लेकिन एरिया नीचे है तो माइनस, यानी कि बच्चों ये हो गया -27/2 -13.5। यानी इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो 0 से लेके 11 नहीं लिखेंगे, 0 से लेके आप 8 तक लिखेंगे पॉजिटिव वाला पार्ट, प्लस